G20 के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। राजधानी दिल्ली चमक रही है, दमक रही है। विदेशी मेहमानों का स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है। लेकिन राजधानी दिल्ली को कैसे तैयार किया गया? राजधानी दिल्ली में विशेष तैयारियां कैसे की गई? कैसे लाइट लगाई गई? कैसे भारतीय संस्कृति को शोकेश किया गया? वो करने वाले हमारे साथ दिल्ली के बॉस LG वीके सक्सेना जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीके सक्सेना जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, आज दुनिया की महाशक्तियों का मिलन भारत में होने जा रहा है, राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है और राजधानी दिल्ली एक चमक के साथ, एक दमक के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रही है। कैसे आपने पूरे भारत को दिल्ली में शोकेश किया? कितना वक्त लगा आपको दिल्ली को चमकाने में, इसकी सूरत को बदलने में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आज से दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स दिल्ली में आना शुरू हो रहे हैं और हमारे लिए जो चैलेंज था, भारत की राजधानी को एक सुंदर राजधानी के रूप में पेश करना। पिछले 6 महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थीं, लेकिन पिछले 65 दिनों से इस पर बहुत जोर शोर से काम हुआ। दिन रात लगा दिए गए, हर डिपार्टमेंट ने मिलकर काम किया और ये उसका रिजल्ट है कि दिल्ली चमकने लगा है, खूबसूरत हो गया है, ग्रीनरी बढ़ गई है, जगह जगह फाउंटेन्स लगा दिए गए हैं, स्टैचूज लगा दी गई हैं और एक देश की राजधानी को जिस तरीके का होना चाहिए था उसको उस रूप में लाने की कोशिश की गई है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र जब होता है वीके सक्सेना जी, तो जहन में भागती दौड़ती दिल्ली नजर आती है। इन सब के बीच दिल्ली को चमकाना, दिल्ली की रौनक को बढ़ाना, उसकी सूरत को निखारना कितना बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए रहा, कितना बड़ा चैलेंज रहा और कैसे भागती दौड़ती जिंदगी को बिना डिस्टर्ब किए आप ये संभव कर पाए? देखिए, जब कभी भी किसी बड़े काम को हाथ में लिया जाता है तो चैलेंजेस बहुत होते हैं। दिल्ली क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरीके के रूल्स रेगुलेशंस से दिल्ली गवर्न होता है, तो इसलिए उन सबको एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और जब वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, फिर उनको आगे बढ़ाना और उनके साथ मिलकर काम करना, उनको टास्क देना, ये धीरे धीरे होता चला गया और आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सूरत बिल्कुल बदल गई है। सर देखिए, दिल्ली की जो थीम है वो अपने आप में हर एक भारतीय को गौरवान्वित करने वाली है। उस थीम पर मैं आपसे जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले जो स्पॉट आपने चुने, क्योंकि अलग अलग स्पॉट पर अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, ये पूरी प्लानिंग आपने कैसे की? कैसे आपने ये तय किया कि इस जगह को ऐसे संवारा जाएगा, इस जगह को ऐसे संवारा जाएगा, एयरपोर्ट के इलाकों को इस थीम पर निखारा जाएगा? ये कैसे आपने चुना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्योंकि इतना बड़ा सिटी है और इतने कम समय में इतनी प्लानिंग करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब 6 महीने पहले हम लोग जब बैठे और एक एक रोड को देखा गया, उसको मेजर किया गया, उसमें क्या तकलीफ़ें हैं उसको जानने की कोशिश की गई। मैंने खुद करीब 67 डेज़ में करीब 60 टाइम्स रोड्स पे विज़िट किया है। एक एक रोड को मैंने करीब चल के देखा है, 5-5, 6-6 किलोमीटर डेली चला है अपने सारे अधिकारियों के साथ। उसके बाद उन स्पॉट्स को डिसाइड किया गया, ड्राइंग बोर्ड पर रखा गया उनको कि यहाँ पर क्या लगाने से क्या अच्छा लगेगा और उसके बाद उसकी प्लानिंग की गई, ऑर्डर्स दिए गए, उनको लाया गया, लगाया गया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें बहुत इंटेंस प्लानिंग की गई, एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि कौन सी ऐसी रोड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यू किस चीज़ का मिलेगा, कहाँ पर फाउंटेन लगाने से बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा, कहाँ स्टैचू लगाने का क्या इम्पैक्ट होगा। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा गया और उसका ये रिजल्ट है कि जो चीज़ें जहाँ जहाँ लगाई गई हैं पब्लिक उसे अप्रिशिएट कर रही है। मुझे कई दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं और मैं खुद भी रात में घूमता रहता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से लोग अपनी फैमिली के साथ खड़े होते हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई रील बना रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है
और कल रात में मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि कोई गाजियाबाद से दिल्ली को देखने के लिए आ रहा है, कोई नोएडा से दिल्ली को देखने के लिए आ रहा है, एक सज्जन तो जयपुर से, उन्होंने सुना कि दिल्ली बहुत सुंदर हो गया तो जयपुर से स्पेशली आए देखने के लिए। और रात में लोग 9 बजे 10 बजे अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं और 1-1 2-2 बजे रात तक घूम रहे हैं। ये दिल्ली का कल्चर होना चाहिए था। दिल्ली देश की राजधानी है और जब लोग सड़कों पर रात में 2-2 बजे तक घूमेंगे तो सेफ्टी अपने आप होने लगेगी। तो जो हम लोगों ने किया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम उसमें कुछ हद तक सफल हुए हैं। बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। आज भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है। ये गुजराती कल्चर है, पेड़ों पर गेंदे की माला से उन पेड़ों को सजाना। जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो ये वहाँ किया जाता है। उस इवेंट को हम लोगों ने यहाँ पर भी करने की कोशिश की है। लगभग 2200 पेड़ों को इस तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है, गेंदे के फूलों को लगाया जा रहा है अलग अलग कलर के। वो भी इस बात का रूप दे लेता है कि बड़ा फेस्टिव एटमॉस्फेयर हो गया है। तो मैंने कहा कि हर कोशिश की गई है कि कैसे जो हमारे विदेशी मेहमान और ख़ास तौर से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको ये फील होना चाहिए कि भारत बहुत आगे निकल गया है, भारत अब पीछे झुकने वाला नहीं है, मुड़ने वाला नहीं है। और हम जब देश की राजधानी में जा रहे हैं, जिसका कद इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, तो उनको ये फील होना चाहिए कि वास्तव में हम उस देश की राजधानी में पहुंचे हैं जहां हमारा इस तरीके से स्वागत हुआ, जहां हमें भारतीय कल्चर को दिखाया गया, जहां हमारी भारतीय सभ्यता को दिखाया गया, जहां भारतीय कुजीन को दिखाया जाएगा उनको आज शाम को। तो हर चीज़ का मिश्रण किया गया है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि राजस्थान, उड़ीसा के आर्टिस्ट ने जो काम किया है, उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और उसके साथ साथ जिन डिपार्टमेंट्स, मैं एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि लगभग 12 डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें एयरफोर्स, जल बोर्ड, एनडीएमसी, किसी का भी नाम आप ले लिए, कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सबने मिलकर एक टीम की तरीके से काम किया है, जो दिल्ली में पहली दफ़े हुआ है। अदरवाइज पहले सारे डिपार्टमेंट एक साइलो में काम किया करते थे, कभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात भी नहीं किया करता था। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर हम लोगों ने जो एक नई जान डाल दी इस पूरे दिल्ली के सिस्टम में, वो ये थी कि सब ने मिलकर एक साथ काम किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी को चिट्ठी लिख दी कि इसकी परमिशन चाहिए है और उसके लिए हम महीनों तक उसका इंतजार करते रहे। सब एक साथ बैठे, एक डिसीजन हुआ, ऑन द स्पॉट इस पर डिसीजन हो गया और आगे बढ़ते चले गए। तो ये दिल्ली के अंदर इसकी ज़रूरत थी, उसमें हम सफल हो गए हैं। आज दिल्ली ऐसी लग रही है, दिल्ली की तस्वीर ऐसी लग रही है वीके सक्सेना जी, जैसे पूरे भारत की पिक्चर हो। हर एक राज्य की तस्वीरों को झलकाया गया है, हर एक राज्य की खूबसूरती को दिल्ली में आज समाहित कर दिया गया है। ये जो थीम आपने चूज की, ये कैसे चूज की? क्या इसके पीछे आपकी सोच थी कि दिल्ली को संवारना है तो भारत को समेट कर संवारना है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक एक चीज को जो लगाया गया है, पूरे सोच समझ के लगाया गया है। कहीं पर भी किसी चीज़ को रैंडमली नहीं यूज़ किया गया है। अब जैसे अगर आप देखें, एयरपोर्ट से जब आते हैं तो बड़े बड़े एलिफेंट्स को लगाया गया है। एलिफेंट्स एक सिंबल है एक शांति का। आप यूं कहें कि एलिफेंट एक सिंबल है एक उस शक्ति का जो बहुत ज़्यादा अपने को शो नहीं करती। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ लायंस को लगाया गया है। लायंस सिंबल हैं शक्ति का। शक्ति तो एक ऐसी शक्ति जो लाइन जहाँ पर लगा हुआ होता है तो कहते हैं कि ये क्या तस्वीर लगा दी गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फाउंटेन्स को लगाया गया। फाउंटेन्स में जो पानी झरनों का जो निकलता है वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हॉर्सेस को लगाया गया है। हॉर्सेस जो हैं एक सिंबल हैं गति का। तो अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट्स को चला रखा है, तो हर चीज़ को बहुत सोच के लगाया गया है। कहीं पर बुद्धा की स्टैचू को भी लगाया गया है जो शांति का स्वरूप है। तो हर चीज़ को बहुत चूज करके लगाया गया है। अगर आप एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से बाहर आएँ तो वहाँ पर यक्षिनी को लगाया गया। यक्षिनी की मूर्तियों को उड़ीसा से लाया गया है। यक्षिनी को कहा जाता है कि जो राजा कुबेर थे उनके धन की रक्षा वही किया करती थी। तो आज भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बहुत बड़ा देश बन रहा है। तो ये जो भारत में जो धन समृद्धि हुई है उसकी रक्षा के लिए यक्षिनी को लगाया गया। तो हर तरीके से
एक एक चीज़ को चूज़ करके लगाया गया है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दिल्ली के लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और दिल्ली में जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं वो भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। राजधानी दिल्ली की तस्वीर ऐसी ही होनी चाहिए, आपने शुरुआत में ही मेंशन कर दिया था। G20 समिट हुआ, दिल्ली की तस्वीर बदली। दिल्ली के ऐसे कई हिस्से हैं जो इस वक्त दिल्ली की खूबसूरती, भारत की चमक को बता रहे हैं। कितने % दिल्ली को आप बदलने में कामयाब हो पाए वीके सक्सेना जी? और अभी क्या ये सिलसिला G20 के खत्म होते ही रुक जाएगा या ये बदलती दिल्ली की तस्वीर देश आगे भी देखेगा? देखिए, मुझसे ये सवाल बहुत बार सभी ने किया है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि दिल्ली देश की नेशनल कैपिटल है और इसे इतना ही खूबसूरत रहना चाहिए था, आज से नहीं हमेशा से। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बंद नहीं होगा। मैंने 16 तारीख से ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, एक एक रोड को हम लेंगे और उस रोड को कैसे क्लीन करना है, उसमें किस तरीके से जो अभी इंटरवेंशन किए गए हैं उनको कैसे इंटरवेंशन करके इम्प्रूव करना है, फुटपाथ को कैसे इम्प्रूव करना है, ग्रीनरी को कैसे इम्प्रूव करना है, कौन सा फाउंटेन यहाँ पर लगना अच्छा होगा, कौन सी मूर्ति यहाँ पर लगनी अच्छी होगी, हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे और धीरे धीरे दिल्ली को उसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। मैं आपसे फिर एक बात को कह रहा हूँ कि दिल्ली ये डिज़र्व करती है ऐसा ही, जैसा कि दिल्ली का एक हार्डली 20% या 25% का एरिया अभी कुछ दिनों में बदला गया है। पूरी दिल्ली को इसी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस काम को हम जारी रखेंगे और दिल्ली को हम बदल के दिखाएंगे। मैं इतना भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ठान लिया कि हम कर सकते हैं तो वो काम हो जाता है। पहले जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो बहुत सारी मुश्किलात आईं। 7 लाख गमलों को दिल्ली के कोने कोने में लगाने की तैयारी का जब मैंने एक ऑफर हमारे अधिकारियों को किया तो सबका ये कहना था कि साहब दिल्ली के अंदर फ्लावर पॉट्स को लगाना संभव नहीं है, उनकी चोरी हो जाएगी, लोग उठा के लेके चले जाएंगे, कोई तोड़ देगा उसको। लेकिन मेरा इतना मानना था कि नहीं, ये हमें करना ज़रूरी है। जब मैंने कहा कि आज ज़रूरत है कि दिल्ली में जो ग्रीन पैचेस हैं वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया जाए, ना कि आपने जो कैक्टस को लगा दिया है जो एक खराब लगता है देखने में, उसको हटा के लगाने की ज़रूरत है। सबका ये कहना था कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाएंगे गायें उसे खा जाएंगी, पेड़ लोग उखाड़ के लेकर चले जाएंगे, बंदर उसे खराब कर देंगे। ये चैलेंजेस आए। जिस वक्त मैं मीटिंग करता था हर तरीके के सवाल उठा करते थे, लेकिन मैंने ये रिजॉल्व कर लिया था कि ये मुझे करना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और आपसे शेयर करने में बड़ी खुशी हो रही है कि वही अधिकारी जो ये कहा करते थे ये संभव नहीं है, वो आज गर्व से कहते हैं कि ये संभव है और हम पूरी दिल्ली में इस तरीके से करके दिखाएंगे। तो ये एक ऐसा बदलाव आया है दिल्ली के अंदर जो वास्तव में अद्भुत है और इस बदलाव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे यकीन है कि अब क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात को समझ लिया है कि ये संभव है, ये हो सकता है और कोई चोरी नहीं करेगा। अगर मान लीजिए 6 लाख 6.5 लाख गमलों को लगाया गया, उसमें 10-20 गमलों को कोई उठाकर भी लेकर गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति जो उठाकर लेकर गया है एक दिन रियलाइज़ करे कि मेरी गलती हुई, क्योंकि आज जो दिल्ली में इतने सारे गमले लगाए गए हैं ये दिल्ली की खूबसूरती के लिए लगाए हैं, मैंने गलती की है। हो सकता है एक रात में वो आकर उसको रख के भी चला जाए। तो हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है, हमें एक लोगों को क्लियर और क्लीन एटमॉस्फेयर देने की ज़रूरत है। और जब हम क्लीन एटमॉस्फेयर देते हैं तो लोग वहाँ गंदगी नहीं करते। आपने देखा होगा जिस मार्केट के कोने में गंदगी होती है वहाँ लोग कचरा डालते ही चले जाते, लेकिन अगर वो साफ़ है तो वहाँ लोग नहीं डालते। तो हमें अपने सिटीजन्स की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है और उसमें भी कुछ हद तक सफल हुए। 2 बड़े की पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं सक्सेना जी, वो है ट्रैफिक व्यवस्था दिल्ली की ऐसी करना कि हमारे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, हमारे जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जो आम जनता है दिल्ली की उन्हें भी अपने घरों में कैद ना होना पड़े। ये कैसे आप लोगों ने संभव किया? ये जो ट्रैफिक रूट या जो ये ट्रैफिक व्यवस्था हम देख रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से में भी, ये कैसे प्लानिंग की आप लोगों ने? देखिए, इसकी भी बड़ी इंटेंस प्लानिंग की गई है। मैंने लगभग 20 मीटिंग्स इस बारे में की कि दिल्ली में पब्लिक को परेशान ना होना पड़े इस इवेंट की वजह से। अभी आप अगर दरियागंज चले जाइए, वहाँ मार्केट खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं किसी की। दिल्ली का एक सिर्फ छोटा सा इलाका है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है,
बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा क्या दिल्ली में लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और लोग उन इलाकों में भी आ जा रहे हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई कार्ड दिखाइए और लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। नोएडा से लोग अभी आ रहे हैं, मेरे पास ही कुछ लोग मिलने के लिए नोएडा से आए, तो मिल रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड जगहों पर है। पूरा दिल्ली एक तरीके से अगर मैं कहूँ खुला हुआ है। बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। रात तक लगभग सभी लोग आ जाएंगे और उसके बाद कल सवेरे से मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, दौर शुरू हो जाएगा। और उस वक्त भी जिस वक्त कारकेड्स का मूवमेंट होगा उस वक्त सारा ट्रैफिक रोक दिया जाएगा और उसके बाद फिर खोल दिया जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से दिल्ली के लोगों की आदत में है, जब कभी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, हो सकता है कभी किसी को थोड़ी सी तकलीफ भी हुई हो, लेकिन हमें उसे एक पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे देश का कद इतना बड़ा हुआ है, देश का मान इतना बड़ा हो रहा है। पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश की राजधानी में आ रहे हैं। तो हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे। तो इस भावना से अगर हम देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली का मैक्सिमम इलाका जो है वो खुला हुआ है, उसी तरीके से खुला हुआ है जैसे नॉर्मल होता है। एक छोटे से इलाके को रोका गया है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस किए गए हैं और वो भी बहुत कम समय के लिए किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वीके सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि दिल्ली को सजाने संवारने की जो प्लानिंग थी वो कितनी बारीकी से की गई थी और उसके रिजल्ट्स जब देखने को मिल रहे हैं तो हर एक हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।